हर बड़ी खबर पर है न्यूज़ प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज़ प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल न्यूज़ प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज़ प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज़ प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरुड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट। न्यूज़ प्लस 24, सच्चाई आप तक। मंदसौर जिले के गरुड़ क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है पाउटी, जहां की 3 बहनों के कारण यह काफी चर्चाओं में आ रहा है। असल में इस गांव में रहने वाले शंभू सिंह चौहान की 3 बेटियों ने यह दिखा दिया कि जुनून और लगन से वे कुछ भी कर सकती हैं। मंजू, भावना व संतोष चौहान नाम की इन तीनों राजपूत बहनों ने अपने पिता को अपनी इच्छा बताई कि वे मोदी जी के जन्मदिन पर उनके साथ सेल्फी लेना चाहती हैं, क्योंकि इन तीनों बहनों के रियल हीरो मोदी जी हैं। पिता ने बेटियों को समझाया कि कोरोना में मोदी जी की सेल्फी लेना फिलहाल संभव नहीं है। पिता की जवाब ने बेटियों की हिम्मत नहीं तोड़ी। बेटियों ने प्लान किया कि बात सेल्फी की है तो वे खुद अपने रियल हीरो का सेल्फी स्टैच्यू बनाएंगी। तीनों बेटियों ने तय किया और आज से 10 दिन पहले ही मिट्टी, रेत, लकड़ी का बुरादा, पीली मिट्टी आदि खुद जाकर लाई और दिन रात एक करके मोदी जी की सेल्फी स्टैच्यू बनाने में भिड़ गई। दिन भर में सिर्फ कुछ ही घंटों की नींद निकाल रही हैं। इन तीनों बहनों ने आखिरकार 17 सितंबर को मूर्ति तैयार करके सबसे सामने खड़ी कर दी। कई बार काफी मुश्किल भी आई, लेकिन तीनों बहनों ने आखिर अपने हीरो की सेल्फी स्टैच्यू बना ही ली, जिसके साथ अब दूर दूर से लोग सेल्फी खिंचवाने आ रहे हैं और तीनों बहनों की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। पाउटी गांव बहुत छोटा सा है, लेकिन इन बहनों ने इसे सोशल मीडिया में एक अलग पहचान पहले भी दिलाई थी, जब इन तीनों बहनों ने कोरोना पर लोकगीत बनाकर YouTube पर डाले थे, जिसे काफी सराहा गया था। इन तीनों बेटियों ने यह तो एक बार फिर साबित करके दिखा ही दिया कि यदि हौसला और जिद पक्की हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप सोचिए, एक सेल्फी के लिए इतना संघर्ष और मेहनत भला कौन करता है, लेकिन सारे किंतु परंतु के बावजूद इन बेटियों ने अपनी जिद पूरी करके ही दम लिया है। इनके जज्बे को सलाम। गरुड़ से संवाददाता जीवन सांकला की रिपोर्ट। मेरा नाम संतोष चौहान है और मेरे पिताजी प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे समाज के। और हमने मोदी जी के साथ हमारा मन था कि हम मोदी जी के साथ सेल्फी लें, पर कैसे लें। हम वहाँ पे जा भी नहीं सकते, और लॉकडाउन का समय है तो कैसे सेल्फी लें। तो हमने सोचा कि हम एक स्टैचू बनाते हैं और उसके साथ जब चाहे जब सेल्फी ले सकते हैं। तो हमने अभी बन चुका है, तो हम जब चाहे जब सेल्फी ले सकते हैं। इनके साथ कोई भी सेल्फी ले सकता है। थैंक यू। मेरा नाम मंजू कौर चौहान है और मेरे पापा का नाम शंभू सिंह चौहान है और मैं मंदसौर ज़िले के छोटे से गांव पावटी से हूं। और हम तीनों बहनों ने मिलके मोदी जी की मूर्ति बनाई है। और हम तीनों ना मोदी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। पहले भी हमने मोदी जी के लिए एक सॉन्ग लिखा था और अभी भी हमारा मन किया कि उनका बर्थडे आ रहा है तो हम उनके साथ सेल्फी लें, उनसे मिलने जाए। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से तो हो नहीं सकता।
तो हम तीनों के दिमाग में एक आइडिया है कि हम क्यों ना घर पे ही मिट्टी की मूर्ति बनाएं। तो उसके बाद हम मिट्टी लाए, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लकड़ी का बुरादा वगैरह सब मिला के मिट्टी की मूर्ति बनाई। और मम्मी पापा ने भी उसमें बहुत साथ दिया, मतलब लगभग 8 से 10 दिन मूर्ति बनाने में लगे। और मतलब बहुत सी बार बिगड़ी भी सही, उसके बाद सुधार भी आया और हमने अब मूर्ति बना लिया। और इसके साथ हम सेल्फी ले सकते हैं, दूसरे लोगों को भी वो भी ले सकते हैं। बस हमारा शुरू से सपना रहा है कि हम एक बार मोदी जी के साथ सेल्फी लें, और उसी सपने को मतलब हकीकत में बदलने के लिए हमने मोदी जी की मूर्ति बनाई है। हमें मोदी जी मतलब हमने सोचा कि मोदी जी के साथ हम सेल्फी तो नहीं ले सकते, लेकिन उनकी मूर्ति बनाकर उसकी मूर्ति के साथ सेल्फी ले सकते हैं। तो हमने इसके बारे में पापा से बोला, और फिर पापा ने बोला कि तुमने कभी मूर्ति बनाई नहीं है तो कैसे बनाओगे। तो हमने बोला कि हम एक बार कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो फिर पापा ने बोला कि ठीक है, आप कोशिश करके देखो एक बार। उसके बाद हमने मूर्ति बनाने की प्रोसेस शुरू की, और बहुत सारी मेहनत भी लगी हमारी इसमें, और हमें 8 से 10 दिन लगे मूर्ति बनाने में। लेकिन अंत में हमारी मूर्ति पूरी तरह से बनके तैयार हो गई। और आज हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोग भी आके और मोदी जी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको इसमें? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? शंभू सिंह चौहान, समाज सेवी हूँ मैं, गांव पावटी, तहसील गरोड, जिला मंदसौर का रहने वाला हूँ। हमारी बालिकाओं ने वैसे मोदी जी के जन्मदिन पे सोचा कि हम मोदी जी के साथ सेल्फी लें। मैंने मना कर दिया उनको, मोदी जी के साथ सेल्फी अब नहीं ले सकते बेटा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मूर्ति बनाएंगे। मैंने कहा मूर्ति बना सकती हो क्या, कभी बनाई नहीं आपने? कि नहीं हम मूर्ति बनाएंगे और मोदी जी के साथ जन्मदिन पे सेल्फी लेंगे। तो उन्होंने आज ये कारनामा कर दिखाया। उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। मुझे गर्व है हमारी बालिकाओं के ऊपर कि आज ऐसी होनहार बालिकाएं हमारे घर है कि जो आज वो मोदी जी को राष्ट्रपति मानते हैं और मोदी जी को अपना हीरो मानती हैं हमारी दोनों तीनों बालिकाएं। तो मुझे गर्व है ऐसी बालिकाओं पर। क्या नाम है आपका? शंभू सिंह चौहान, समाज सेवी काम करता हूँ और मैं गांव पावटी, तहसील गरोड, जिला मंदसौर का रहने वाला हूँ। किया कि नरेंद्र जी मोदी की मिट्टी की प्रतिमा बनाई है बालिकाओं ने, तो मैंने इनको तुरंत कहा कि मैं निश्चित रूप से आऊँगा। अभी नरेंद्र जी मोदी का जन्मदिन है और ये पूरा सप्ताह मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह मनाने का हम लोगों ने तय किया है। 16 तारीख से 23 तारीख तक प्रतिदिन कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जैसे फल वितरण भी है, गरीब बस्तियों में वृक्षारोपण भी है, बच्चों को अभी कुपोषण के कारण आज महिला बाल विकास के दूध और दलिया देने के कार्यक्रम भी हैं। ऐसे अन्य कार्यक्रम, सेवा के कार्यक्रम हम कर रहे हैं। पर जब डॉक्टर साहब की तीनों बालिकाओं ने मिट्टी की प्रतिमा बने तो मेरी भी उत्सुकता थी। मैंने कहा मैं निश्चित रूप से आऊँगा, और यहाँ आकर मैं भी अभिभूत हुआ। एक्चुअल में मुझे जितनी प्रसन्नता हुई है मोदी जी की इस प्रतिमा को देखकर, और जो संस्कार उन बालिकाओं में और जो उन्होंने पूरे मन से और ये बनाई हैं, तो निश्चित रूप से हम सबको अच्छा लगा। और मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि आप भाग्यशाली हैं कि ऐसी तीनों कन्याएं संस्कारित आपके परिवार में जिन्होंने इस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया है, तो ये प्रशंसनीय है। पहले भी बालिकाओं ने कोरोना वायरस को लेकर गीत गाया था, उसमें भी बहुत अच्छी सुर्खियां बटोरी थी। और ये दूसरा मौका है जो उन्होंने एक नरेंद्र मोदी का परिवार के संस्कार रहते हैं बच्चों पर, और इसीलिए डॉक्टर साहब को मैं सौभाग्यशाली और धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे संस्कार उन्होंने दिए हैं।